और एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी हो रही है। इस पर बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा, जो आंकलन पहले से ही बीजेपी ने किया था उसी के अनुरूप एग्जिट पोल भी दिखा रहा है, आ रहा है। साथ ही सपा पर भी उन्होंने निशाना साधना नहीं भूला। देखिए, इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन नतीजे 10 मार्च को आएंगे, इसे आप कैसे देखें? नहीं, देखिए, हमको प्रारंभ से ही विश्वास था और मैं कोई ऊपर से सुनी हुई बातों के आधार पर अपनी बात नहीं कह रहा था। पहले भी मैंने इस बात को कहा, क्योंकि पहले चरण के अंदर तो हमारे यहाँ ही चुनाव था। हम सब चीज़ों को देख रहे थे कि किस प्रकार से मतदान लोग कर रहे हैं, और उसके बाद जो मैं 5वें चरण तक के चुनाव से लगभग सीधे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा हूँ। मैं बात के 6ठे 7वें चरण में मेरी सीधी भूमिका नहीं रही, तो उस आधार पर मैं कह रहा था कि जो एक ट्रेंड है लोगों के वोट करने का, उससे हम निश्चित रूप से 250 का आंकड़ा पार करेंगे और 300 के आसपास हम पहुंच सकते हैं, ये मेरा अनुमान था। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये तो केवल एग्जिट पोल है, इसको हम निर्णायक नहीं देख सकते, क्योंकि 10 मार्च को ही तस्वीरें साफ होंगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने किस पर भरोसा जताया। बेशक वो 2 दिन और खुश रह सकते हैं, और ये बात ठीक ही है कि 10 तारीख को ही परिणाम आएंगे। परंतु सामान्यतया सभी जो एग्जिट पोल हैं, सारे के सारे एग्जिट पोल एक राय से कह रहे हैं, तो एक उनका वैज्ञानिक तरीका होता है। बहुत बार उसके अंदर 10-20% की चूक भी होती है। तो यहाँ भी कुछ लोगों ने 225 सीटें दी हैं, तो 225 से लेकर के 300 सवा 300 तक सीटें एग्जिट पोल के अंदर आई हैं। तो ये तो तय है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, योगी जी के नेतृत्व में बन रही है। देखा जाए तो उत्तराखंड को लेकर जो सर्वे आया है, कुछ सर्वेज बीजेपी की सरकार बनवा रही हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी की। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किन मुद्दों को लेकर बीजेपी पर एक बार फिर से भरोसा जताया? देखिए, मुद्दा तो हमारा एक ही था और एक ही रहता है। हम विकास के आधार पर वोट मांगते हैं और सबको अवसर देने के आधार पर वोट मांगते हैं। विकास होता है, लेकिन इसके अंदर भी भागीदारी सबकी नहीं है, तो हम उसको पसंद नहीं करते। तो विकास और सबका साथ सबका विकास, यानी विकास के अंदर हम कोई भेद नहीं करते। ये 2 चीज़ें ऐसी थीं जिसके आधार पर हमने संपूर्ण चुनाव को प्रत्येक प्रदेश के अंदर चलाया। और कानून व्यवस्था का मुद्दा ऐसा है जो खास तौर से विकास की एक प्री रिक्विजिट है, पहली शर्त है वो। यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो विकास हो ही नहीं सकता। और मैं मेरठ से आता हूँ, मेरठ का अनेक उदाहरण है। मेरठ के अंदर मैं देखता था जो सोतीगंज का मसला था, जिसके संबंध में स्वयं प्रधानमंत्री जिसका उल्लेख किया, मैंने खुद देखा है। वो 2014 में मैंने उसको पार्लियामेंट में उठाया, 2016 में मैंने उसको पार्लियामेंट में उठाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश जी की सरकार थी, और बल्कि उन वर्षों में ये जो चोरी करने का, जो वाहनों को चोरी करना, उनको 10 मिनट के अंदर काट करके अलग थलग कर देना, ये काम बढ़ता रहा। तो ये जो स्थिति होती है, इसमें कारोबार कहाँ से बढ़ेगा? ना कानून व्यवस्था थी, ना सुरक्षा थी, ना बुनियादी ढांचा था। और इसी कारण से हमने विकास के लिए इन चीज़ों की अनिवार्यता है, इस नाते कानून व्यवस्था की बात भी कही और कहना चाहिए भी था। देखा जाए तो किसी भी प्रदेश सरकार का, खास तौर से क्योंकि कानून व्यवस्था का जिम्मा प्रदेश सरकार का होता है, पहला काम यह है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे, जिसके अंदर अखिलेश जी की सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और उससे पहले मुलायम सिंह जी की सरकार का, समाजवादी पार्टी की सरकारों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बहुत ही खराब है। देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे राजेंद्र अग्रवाल जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी को जो उम्मीद थी उसी के मुताबिक एग्जिट पोल आया है। हालांकि 10 मार्च को तस्वीरें साफ होंगी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर क्या योगी सरकार पर भरोसा जताया है या फिर परिवर्तन होगा। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।